वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह की एक ताजा खबर की बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। आपके लिए स्पेशल और स्पेशल ग्राम सेवक के अंदर 1500 पद बढ़ा दिए गए हैं। उसकी मैंने संशोधित विज्ञप्ति के लिए आपको स्पेशल वीडियो दे दिया। तो एक तो बहुत अच्छी बात यह है। और वनपाल वन रक्षक के लिए जल्द ही अभी संशोधित विज्ञप्ति जारी होने वाली है, क्योंकि पहले पद जो 1259 थे बढ़ाकर 2300 किए जा रहे हैं। ये खबर है। तो आज के सुविचार से शुरुआत करते हैं कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो जाए। इस सुविचार के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस रोग से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे? हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस रोग से पीड़ित जो मरीज हैं उनको भी दिव्यांगों की श्रेणी में लिया जा रहा है, यानी उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पिछले 2 दिन से हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। आगे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी बजट पे चर्चा करेंगे। तो दिव्यांग प्रमाण पत्र यह है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग से पीड़ित मरीजों को भी अब दिव्यांग माना जाएगा। क्या है देखिए, सिकल सेल एनीमिया रोगी भी दिव्यांग श्रेणी में अब आएंगे। अब ये सिकल सेल एनीमिया कौन सा होता है? खून की कमी और नया खून नहीं बनने की समस्या से जूझ रहे मरीजों को एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन निदेशक और संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग 28 फरवरी तक मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान अभियान चलाएगा और इसके तहत इस सिकल एनीमिया रोगी को दिव्यांग श्रेणी में लाया जाएगा। इससे पहले हिमोफीलिया और थैलेसेमिया पीड़ित रोगों को भी मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान नई पहल के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। तो तीनों याद रखना, थैलेसेमिया, हिमोफीलिया और अब आ गया सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? खून की कमी और नया खून न बनने की समस्या से जो जूझ रहे होते हैं मरीज, उनके लिए ये दिव्यांग भी उनको श्रेणी में माना गया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, बूस्टर डोज में बात करें, एक रोग है सिल्कोसिस और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भी हाल ही में जो हैदराबाद के अंदर 28वां ई गवर्नेंस समारोह हुआ था उसमें नागौर जिले को सिल्कोसिस नीति के तहत बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। तो जब भी रोग की बात आई है, देखो यार रोग की बात आई है तो मैं एक रोग की चर्चा कर लेता हूं, राजस्थान में खास इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये सिल्कोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों की बीमारी है। इसकी फेफड़ों की बीमारी है। और राजस्थान ने सिल्कोसिस नीति 2019 को कब लागू किया गया? 3 अक्टूबर 2019 को। इस रोग से पीड़ित पत्नी को विधवा पेंशन, अगर विधवा पेंशन योजना और बच्चे को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। यानी सिल्कोसिस से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी आपको पता है इस पालनहार योजना को बजट 2022-23 में जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनकी पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी। और जो 16 से 18 आयु वर्ग के बालक हैं उनकी पेंशन अब 2500 रुपए प्रति माह कर दी। तो ये पालनहार योजना है। पीड़ित सहायता दर मिलेगी। पुनर्वास पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो इसको याद रखना, राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019। अगला देखिए, आप सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, और लाइक करें, शेयर करें। और मैंने बजट का स्पेशल आपको वीडियो दे दिया, बजट 2022-23 कृषि बजट अलग से दे दिया। और कल शाम 8 बजे आपको हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम या किसी के लिए भी हो, लास्ट 6 मंथ का वीडियो मैंने दे दिया करंट अफेयर्स का, सितंबर से लेकर फरवरी। और ये मान के चलो वहां से 90% क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो उस वीडियो को जरूर देखें सारे विद्यार्थी। अगला देखिए, हाल ही में जयपुर विद्युत डिस्कॉम के नए एमडी किसे बनाया गया है? नए सीएमडी किसे बनाया गया है? जयपुर विद्युत डिस्कॉम। और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम ने लगभग 1500 भर्ती भी निकाल रखी है। 1500 लाइनमैन की भर्ती आई हुई है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक फॉर्म नहीं भरा वो 28 फरवरी तक लास्ट उसकी तारीख है, आईटीआई वगैरह चाहिए उसके लिए। तो हाल ही में जयपुर विद्युत डिस्कॉम के नए एमडी किसे बनाया गया है? अजीत सक्सेना को। किसको? अजीत सक्सेना को। तो देखिए पूरी बात,
प्रदेश में बिजली कंपनियों में नए सीएमडी की नियुक्ति की गई है, जिसमें जयपुर डिस्कॉम सीएमडी अजीत सक्सेना, जोधपुर डिस्कॉम सीएमडी प्रमोद टाक और अजमेर डिस्कॉम सीएमडी एनएस निर्वाण और राजस्थान विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बीएन शर्मा। कौन है? डॉक्टर बीएन शर्मा, जिनकी पत्नी है उषा शर्मा, हमारे राजस्थान की मुख्य सचिव है। अब मुझे कमेंट करके आपको एक क्वेश्चन बताना है, मैं कई बार बता चुका हूं, जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम, इन तीनों के लिए, इन तीनों में कितने कितने जिले आते हैं? 33 जिले बंटे हुए तीनों के अंदर, कितने आते हैं ये मुझे बता देना। और कल बजट, परसों बजट घोषणा हुई थी, उसमें आपको पता है बिजली दर भी यूनिट के हिसाब से अनुदान सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कम की गई है, वो भी आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ देखिए बूस्टर डोज बता देता हूँ। जब बिजली ऊर्जा विभाग की बात आई है तो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी, कोलायत बीकानेर से विधायक हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को हुआ था। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 को जारी की गई थी, जिसका लक्ष्य है 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना, और राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कहां बना हुआ है? भाप जोधपुर में। राज्य को लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर गिरल बाड़मेर में। देखो ये लिग्नाइट आधारित है और ये कोयला आधारित सीधा, और लिग्नाइट कोयले पर आधारित गिरल बाड़मेर में है। देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र कहां स्थापित होगा? पाली के अंदर। और पानी बचाओ बिजली बचाओ, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा किसका था? अशोक गहलोत जी का। शाहबाद बारा में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट लगेगा, एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। और मांगरोल पावर प्लांट ने बिजली उत्पादन में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये बिजली बिजली की बात आई है तो ये सारी मैंने आपको कहानी बता दी। बूस्टर डोज स्पेशल इसलिए होते हैं, और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बूस्टर आपके लिए रामबाण साबित होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की स्वीकृति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोटा के, आज बजट का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, सारे दूसरे दूसरे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोटा के श्रीनाथपुरम में 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में राजस्थान के 4 जिलों में जयपुर, जोधपुर, चूरू और गंगानगर में सिंथेटिक ट्रैक है, तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान की किस झील को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? हाल ही में राजस्थान की किस झील को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये बहुत ही चर्चित सांबर झील को, किसको? सांबर झील को पर्यटन, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। तो देखिए सांबर झील के बारे में इतना याद रखना। अब देखिए बूस्टर डोज, सांबर झील से जब झीलों की बात आए और सांबर झील से क्वेश्चन आता ही आता है। तो राज्य का दूसरा रामसर साइट, राज्य का दूसरा रामसर साइट सांबर है, जयपुर में 1990 को घोषित हुआ। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट हब राजस्थान की रासवन झील में बनेगा, ये भी याद रखना। झील की बात आगे मैंने अलग से बता दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सांबर झील में हजारों पक्षियों के मृत्यु का कारण एवियन बेटुलिज्म बैक्टीरिया रहा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया। 2019 के अंदर यहाँ पे प्रवासी पक्षी मारे गए थे 20-25 हजार। सांबर झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आंतरिक की, और तटीय पूछे तो चिल्का झील। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 में लीज पर लिया था, और सांबर झील में नमक क्यार पत्ती से बनाया जाता है। क्वेश्चन आता है लीज पर कब लिया, यानी लीज ने ठेके पर कब लिया नमक बनाने के लिए? 1817 में। और इस सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला आकर गिरती है। सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने बनाया था। वैसे ये जयपुर के अंदर है, प्रॉपर फुलेरा जयपुर में। वैसे जयपुर, नागौर और अजमेर में सांबर झील फैली हुई है। पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। अगला देखो, राजस्थान में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है आपने, उससे सम्मानित किया गया।
राजेश्वर सिंह। किसको? राजेश्वर सिंह को सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश्वर सिंह को गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है। प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में देश का एकमात्र शहर उदयपुर शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूरे देश में इनका नाम आता है। तो प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में उदयपुर देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है। इसके अलावा आपको एक याद और रखना है, पर्यटन कंपनी ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एशिया के 10 शहरों की सूची में जोधपुर शामिल हुआ है। कौन सी? बेस्ट ऑफ द बेस्ट एशिया के 10 शहरों की सूची में जोधपुर। तो उदयपुर और जोधपुर को याद रखना। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बहुत ही खास क्वेश्चन है भी। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करिश्मा हाड़ा को। किसको? सामाजिक कार्यकर्ता करिश्मा हाड़ा को बनाया गया। अगले 2-3 दिन ये समझ के चलो अपने राजस्थान बजट पर लगातार क्वेश्चन डालते रहेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आज तो मैं बजट के नहीं डाले, तो राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर करिश्मा हाड़ा, ये याद रखना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको रोज मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के 19 जिलों में कितने कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो सभी विद्यार्थियों का जवाब था 36। ये बजट में घोषणा हुई थी। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? दिव्यांग पंचभद्रा, बाड़मेर, जामडोली, जयपुर, निमराना, अलवर, मथानिया, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज देखिए, 1997-98 में पुष्कर झील की सफाई किस देश के सहयोग से की गई? कनाडा। बंद बरेठा बांध, जिसकी आकृति एक जहाज के समान है, किस नदी पर बना हुआ है? कुकुंद नदी पर। और चमना चोखा व अडवान बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा में। और चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 193, क्योंकि टोटल 386 मेगावाट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50% हिस्सा है। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पे? उदयपुर में। सीधा पूछे तो भी उदयपुर में है, प्रतिशत में पूछे भी उदयपुर में। न्यूनतम सीधा चूरू में है, प्रतिशत में जोधपुर में है। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरीय भी बता देना दोनों में। राजस्थान की जलवायु कैसी है और साथ में बता देना भारत की जलवायु कैसी है। किस जिले की आकृति पतंगाकार है और राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। अगर आप चैनल